महादेव। व्यक्ति के जीवन में जब कर्जा बढ़ता है, कहीं कोई व्यक्ति को धन दिया, पैसा दिया और वो पैसा लौट कर नहीं आता, तब बटकेश्वर महादेव का पूजन किया जाता है। कोई व्यापारी धन खाकर भर गया, पैसा खाकर लेकर भर गया, नहीं दे रहा है, कहीं कर्जा बढ़ते चले जा रहा है, तब बटकेश्वर महादेव का पूजन किया जाता है। भगवान शिव का बड़ के पेड़ के नीचे पूजन, बटकेश्वर महादेव का स्मरण। हम तो आपसे भी कहेंगे, अगर आपको कभी ऐसा लगता है कि हमारा धन नहीं आ रहा है या पैसा अटक गया है, तो बड़ के पेड़ के नीचे अगर कोई शिव जी का मंदिर हो या बट वृक्ष के नीचे शिव मंदिर ना भी हो, बड़ का पेड़ भी अगर कहीं हो, तो एक लोटा जल बटकेश्वर महादेव के नाम से आप चढ़ाना प्रारंभ करो और बाबा से निवेदन करो, शिव कृपा अवश्य होगी और वो धन अपना वापिस अवश्य प्राप्त होगा। बटकेश्वर महादेव लक्ष्मी को वापिस लेकर, ये बटकेश्वर महादेव का नियम, ये बटकेश्वर महादेव का नियम है। वो धन संपदा को वापिस खींच कर लेकर आते हैं। कर्म करो, फल उस परमात्मा। शिव पुराण कह रही है, ऊपर से नीचे की ओर नहीं, नीचे से ऊपर। जब कुएं का जल नीचे से बढ़ता है ऊपर की ओर, तो वो खारा नहीं होता, वो मीठा होता। बहुत ऊंचे पदवी पर बैठ जाओ, बहुत विद्वान बन जाओ, खूब सारी सत्ता तुम्हारे पास में आ जाए, खूब सारा वैभव तुम्हारे पास में आ जाए, खूब तुम्हारे पास में धन बहुत बढ़ गया और मालूम पड़े आप अगर दूसरे की निंदा कर रहे हो, दूसरे की बुराई कर रहे हो या दूसरे में ऐब ढूंढ रहे हो, तो वो श्रेष्ठता शिव महापुराण कहती है ठीक नहीं। ब्रह्मा जी के मन में विश्वास जागृत नहीं। एक निवेदन आप सबसे रहेगा कि शंकर जी के मंदिर में जाओ, एक लोटा जल चढ़ाओ, जल चढ़ाते समय तुम्हारा विश्वास पूर्ण होना चाहिए, एकदम दृढ़ विश्वास कि मैंने भगवान देवदेव महादेव को एक लोटा जल चढ़ाया है, तो ये मेरा विश्वास करता है, ये मेरा भरोसा करता है, ये मेरा विश्वास करता है कि मेरा ये कार्य सफल होगा। निश्चित ब्रह्मा जी का विश्वास जागृत नहीं हो पाया। ब्रह्मदेव ने भगवान विष्णु से कहा था कि मेरे पिता आप हो, मुझे आपके पिता का दर्शन करना है। तब भगवान विष्णु और भगवान ब्रह्मा ने एक पर्वत को घुमाना प्रारंभ करा। उस पर्वत को घुमाया, जैसे ही घुमाया उसमें से एक अग्नि का शिवलिंग, अग्नि का खम्भ प्रकट हो गया और एक शिवलिंग जैसे आकृति प्रकट कर। भगवान शिव ने कहा ब्रह्मदेव, हे ब्रह्मा, आप पूछ रहे थे कि भगवान विष्णु के पिता कौन है? तो ब्रह्मा जी कहते हैं हाँ, मेरे मन का संशय था जो मैं मिटाना चाहता हूं। तो भगवान शंकर ने कहा ब्रह्मदेव, आपके पिता भगवान विष्णु हैं और भगवान विष्णु के पिता हम स्वयं हैं, अर्थात ब्रह्मा, विष्णु और महेश शिव कह रहे हैं। परंतु कौन किसका पिता है ये स्मरण आपको ना रहे, आप केवल इतना स्मरण रखें कि कोई छोटा नहीं है, तीनों देव सभी बड़े हैं। ये शंकर ब्रह्मा जी से कहा। यहाँ कोई छोटा नहीं है, यहाँ सब बड़े। भगवान शंकर के शब्द को अगर आप अपनी जिंदगी में उतार लोगे तो कभी जिंदगी में धोखा नहीं खाओगे। कौन सा शब्द?
शिवजी ने ब्रह्मा जी से कहा, सब बराबर। आज पूरे भारत की भूमि के रहने वाले लोगों को दुनिया के लोग तोड़ने में लगे हुए हैं, केवल नीचा और ऊंचा का भेद करके। ये ब्राह्मण है, ये क्षत्रिय है, ये वैश्य है, ये शूद्र है। आज संपूर्ण दुनिया के लोग आज ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र को तोड़ने में लगे हुए हैं। शिव महापुराण की कथा कहती है, एक माँ अपने बेटे को अगर जन्म देती है और गर्भ से अगर उसने जन्म दिया है, 2 बेटों को जन्म दिया है, तो दोनों बेटों को माँ ने दूध पिलाया है, बराबर का पिलाया है। यहाँ पर मेरी माताएं बैठी हैं और इनको स्मरण होगा, ये कभी अपने बच्चों में भेद नहीं करती कि मैं इसको कम दूध पिलाऊंगी कि इसको ज्यादा पिलाऊंगी। माँ अपने बच्चे को बराबर का दूध पिलाती है, उसी तरह माँ अपने बच्चे को बराबर की परवरिश देती है। माँ अपने बच्चों को बराबर का टीकाकरण करवाती है, माँ अपने बच्चों को बराबर की शिक्षा प्रदान करती है। बस बच्चे के ऊपर है कि वो कितनी शिक्षा ले रहा है, कितनी विद्वत्ता धारण कर रहा है, ये बच्चे के ऊपर है। माँ स्कूल भेज सकती है, माँ तैयार कर उसको स्कूल भेज रही है, माँ उसको पढ़ा रही है, माँ उसको लिखा रही है, माँ उसको समय दे रही है, पर बच्चे के ऊपर है कि वो कितना धारण कर रहा है। जैसे एक माँ की दृष्टि में बच्चों के प्रति भेद नहीं होता, उसी तरह परमात्मा ने, ब्रह्मा जी ने अपनी जंघा से मनु और शत्रुपा को प्रकट करा था, प्रथम पुरुष प्रथम स्त्री को प्रकट करा था। पर ब्रह्मा जी ने ये नहीं कहा था कि ये ऊंचा होगा कि ये नीचा होगा। ब्रह्मा जी ने कहा था मेरी जंघा से प्रकटे हैं तो सब बराबर होंगे, कोई भेद नहीं किसी, कोई। माता शबरी के दरवाजे पर मेरे राम जी जब पहुंचे, माता शबरी के दरवाजे पर मेरे राम जी जब पहुंचे तो शबरी अम्मा ने, माता शबरी ने राम जी से कहा, राम तुम्हें अपनी पत्नी के लिए, तुम्हें अपनी धर्म पत्नी के लिए रावण को मारने के लिए वन में आना ही पड़ा। गला पकड़ रहा है बाबा। अपनी पत्नी के लिए थोड़ा बहस कम कर रहा था, अपनी पत्नी के लिए रावण को मारने के लिए उनको लंका जाने के समय वन आना ही पड़ा। राम जी कहते हैं शबरी अम्मा को, माँ रावण को तो मुझे मारने की जरूरत ही नहीं पड़ती, सीता ही रावण को निपटा देती। मैं तो केवल रावण को मारने के लिए वन में नहीं आया हूँ माँ, मेरा आने का केवल एक कारण है कि जो तुम इतने समय से मेरा इंतजार कर रही हो, झाड़ू लगा रही हो, रंगोली डाल रही हो, माँ मेरा आने का कारण रावण का वध नहीं है, माँ मेरा आने का कारण तुम्हारी प्रतीक्षा है, इसलिए मैं तुम्हारे दरवाजे पर आया, इसलिए मैं तुम्हारे दरवाजे पर पहुंचा हूं। मेरा आने का कारण रावण का संहार, रावण का वध नहीं है। रावण को मारने के लिए मुझे नहीं आना पड़ा, मुझे तो केवल आपकी जो प्रतीक्षा है, आपका जो इंतजार है, आपका जो नियम है, आपका जो रोज बुआरी काटना, रोज रंगोली बनाना, रोज दरवाजे पर जल छींटना, रोज प्रतिदिन मेरा स्मरण करना, इसलिए मैं आया हूँ। शिव महापुराण भी यही कहती है, आप कुछ एक नियम अपनी जिंदगी में धारण करो कि मुझे रोज प्रतिदिन शंकर जी के मंदिर जाना है, रोज शिव जी के मंदिर में जाकर 1 लोटा जल चढ़ाना है। जब आपका
साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल नियम प्रतिदिन का यदि चलता रहा, मायके भी गई तो 1 लोटा पानी भरकर शिव जी को चढ़ाकर आई, भले मायके में थी पर लोटा भरकर शंकर जी के मंदिर पहुंच गई। कहीं पर भी नहीं, हॉस्पिटल में परिवार के लोग पड़े हैं तो भी 1 लोटा जल चढ़ाने के लिए मंदिर से जा रही है। तेरा नियम अगर चलता रहा तो ये निश्चित है तेरे नियम के बल पर एक दिन केवल महादेव तेरे सामने खड़ा मिलेगा, ये निश्चित है। हम नियम नहीं धारण कर पाते पूरा, हमारा नियम हम हमारे बच्चों को कहते जरूर है जाओ मंदिर में, जाओ जरा मंदिर में, पहले बच्चों को हमें अपना हाथ पकड़कर मंदिर तक लेकर जाना पड़ेगा। चलो मेरे साथ मंदिर, चलो भगवान का भजन करने के लिए, चलो कीर्तन करने के लिए। एक पत्र आया है, इस पत्र में देखिए है, कानपुर तहसील पानी सेमल जिला बड़वानी से आया। कहीं बैठी हूँ तो हाथ लग जाएगा, जहाँ भी आती है दोनों हाथ हिला देगा। श्री शिवाय नमस्कार। गुरुजी हमें पता नहीं था, हमने 1 साल से ही कथा सुननी प्रारंभ करी है। हमें पड़ोसी ने बताया कि शिव महापुराण की कथा आस्था चैनल पर आती है। मेरी मम्मी के हाथ पैर में फंगस जैसी बीमारी हो गई थी, समझ में नहीं आ रहा था कि कौन सी बीमारी है। डॉक्टर को भी दिखाया पर उनको भी समझ नहीं आया। हाथ पैर में से खुजाल खुजाल कर खून आने लगता था। जब तक खून नहीं आता था तब तक खुजली रहती ही थी। बहुत डॉक्टर को दिखाया, बहुत दवाइयां भी खाई, लेकिन कोई फर्क नहीं था। तब सिरपुरे में रहने वाले मौसा जी ने बताया कि गुरुजी की कथा आती है, उसमें वो कुछ ना कुछ बताते हैं, वो करो। फुलेरा दूज के दिन 1 लोटा जल में धतूरा डालकर शिव जी पे चढ़ाने का आपने बताया था। वो हमने पानी ले जाकर शंकर भगवान को चढ़ाया और उस पानी को वापिस लाकर हाथ पैर में पानी लगाना प्रारंभ करा। बाबा की कृपा से मात्र 5 दिन हमने वो उपाय करा और बाबा की कृपा से अब मेरी माता बिल्कुल ठीक है। हम बाबा को धोख लगाने के लिए यहाँ आए हैं, अब उनको कोई बीमारी नहीं। बैठिए बेटा। श्री शिवाय नमस्ते। माता जी आई है साथ में, हाथ उठाइए एक बार। श्री शिवाय, ठीक हो गए हो? बस बाबा की कृपा। श्री शिवाय नमस्ते। तेरी कृपा बिना न हिले